वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक IQ हब। तो आज हम सन सॉल्व करने वाले हैं SBI प्रीलिम्स का जो लाइव टेस्ट 25 दिसंबर को खुलीबाग बोर्ड पे खत्म हो चुका है, उसका सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट फ्रैक्शन सॉल्व करने वाले हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन और ये क्लियरिटी और ये टिप्स और ट्रिक्स आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं केवल क्वांट चैप्टर में सॉल्व कर रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला। सिर्फ और सिर्फ क्वांट में जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करूँगा, वो ही पूरी तरीके डीप तरीके से सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ये प्लस है, ये प्लस है तो इसका होता है माइनस माइनस, ये माइनस है तो ये होता है प्लस और माइनस। ये 6 × 35, अगर हमको इसको तोड़ना होगा तो ये टूटेगा 5 × 7 में, ये टूटेगा 3 × 2 में। ठीक है, 7 × 3 = 21, 5 × 2 = 10, 21 और 10 मिलके हो जाएगा 31 हो जाएगा। और ये 6 और 8 टूटेगा 11, 8, 3 और 2 में, 4 दूनी 8, 24 दूना 48, 48 में से 11 जाएगा तो 37। वेरी गुड, हो गया है। तो ये मैं चेक किया, इन दोनों से बड़ा है, इसको चेक किया तो इससे बड़ा लेकिन इससे छोटा है, तो उसके इसमें आंसर क्या होता है? CND होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये है 9x। इसको मैं पहले सिंपल बनाऊंगा। 9x/1/x = 5 + 3x है। ठीक है, इसको सिंपल बनाने के लिए x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। जब x से इधर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9x²। यहाँ x से करेंगे तो 1, यहाँ x से करेंगे तो 5x, और यहाँ x से करेंगे तो 3x² हो जाएगा। ठीक है, ये x² इधर आ जाएगा तो ये बचेगा 6x² - 5x + 1। और ये जाके यहाँ से सॉल्व होगा, ये माइनस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, ये प्लस और माइनस तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस। ओहो, माइनस प्लस प्लस प्लस, प्लस और माइनस तो माइनस और प्लस। सॉरी, मैं सोचा कि दूसरा लॉजिक लग जाएगा लेकिन लगा नहीं। तो ये ऐसे बना। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 6 × 6 तो 3 और 2 का रेशियो बने, फैक्टर बनेगा। 6 × 6 के लिए 6 और 1 का फैक्टर बनेगा। तो मैं देख रहा हूँ ये दोनों से बड़ा है, तो मतलब x ग्रेटर देन तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि प्लस माइनस तो माइनस और प्लस, प्लस प्लस तो माइनस और माइनस। ठीक, 18 × 10 = 180। इसको तोड़ने के लिए होगा 12, 15 और 12। ठीक, और इसके लिए 19 और 19 9 एक्स ग्रेट 10 से गुणा करें, हर हाल में बड़ा हो जाएगा, मतलब एक्स हर हाल में ग्रेटर हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे किया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अ, आगे बढ़ते हैं। ये है राइस फोर्स रुपीज 175 रुपीज पर किलो, 130 रुपीज पर किलो एंड रुपीज पर किलो आर मिक्स, इस रेशियो में मिक्स किया गया। इट्स मिक्सचर ऑफ राइस वर्थ 200 रुपीज पर किलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके, एक रेशियो में 175 किलो का है, एक एक का दाम 130 रुपये है, तीसरे का दाम A रुपये है। किस क्वांटिटी में लिया गया? ये मान लिया 2x लिया गया है, इसको x लिया गया है, इसको 3x लिया गया। टोटल क्वांटिटी कितनी ली गई है? टोटल क्वांटिटी ली गई है 6x। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये जो 6x है ना, इसी की टोटल कॉस्ट प्राइस है 200 रुपये। ठीक है, तो 200 रुपये से 6 का कितना हो जाएगा? 1200x हो जाएगा। ओके, 1200 CP हो जाएगा। और एक्चुअल में इसका CP कितना होगा? इसका जो CP होगा 175 का 2 गुना होता है 350। ठीक है, इसका 1 गुना होता है 130, और इसका हो जाएगा +3ax। ठीक है, अब देखो x कट जाएगा तो 350 और 130, 450 मतलब 480 हो जाएगा, +3a = 1200 हो जाएगा। ठीक है, 3a 480 उधर जाएगा तो 480 20 ऐसे, तो मतलब ये बचेगा 720। ए से जब हम उसको काटेंगे तो 2 4 0 से बार में ये फिनिश हो जाएगा, 240 है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। I hope you understand how to I solve it this question. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एवरी मंथली इनकम ऑफ 6 एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी इज इंक्रीज बाय 1075। जो 16 एम्प्लॉयज थे उनकी जो सैलरी थी वो x थी। अगर एवरेज सैलरी x है तो सम कितना होगा? सम 16x होगा।
आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 16 एम्प्लॉयज़ हैं, सबकी सैलरी एक्स 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 है, तो टोटल सैलरी 16 एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब इनकी सैलरी बढ़ गई कब? जब ये जो 4 एम्प्लॉयज़ थे ना ऐड हुए, ठीक है। इनकी सैलरी कब बढ़ी? जब ये 4 एम्प्लॉयज़ ऐड हुए। इफ द टोटल मंथली इनकम ऑफ 4 एम्प्लॉयज़ इतना, ओके। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकी जो सैलरी थी ये थी, सैलरी इनकी ये थी। इनकी ही सैलरी में जब ये रुपया ऐड होता है, ठीक है, इस रुपए में जब ये रुपए ऐड होते हैं, ठीक है, तो यही सैलरी 20 आदमी का x प्लस 1075 होगा। ये किस किस को समझ में है? देख, नहीं समझ में मैं बस समझाता हूँ कैसे होगा। मैं पहले बोला है कि जो 16 एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी एक्स थी। अगर 16 एम्प्लॉय सबकी सैलरी एक्स है एवरेज, तो उनका सम 16 एक्स हो जाएगा, ठीक है। उनका सम 16 एक्स हो जाएगा। तो ये रुपया, ये रुपया सम हुए इसके, तो ये रुपया और ये रुपया जो है सम हुआ। जब ये इसका सम हुआ, तो ये जो टोटल 20 आदमी का ये एवरेज, इस सम का ये सम इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब बस ये इक्वेशन फॉर्म हो गया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। इस इक्वेशन फॉर्म का नाम बेहद ईजी है। 16x हो जाएगा 126,700 इंटू इसका हो जाएगा 20x प्लस इसका दोगुना, 1000 का दोगुना 2000, 75 का दोगुना 175, मतलब 2150। 2150 डबल 10 बचा, वो आ जाएगा, ठीक। अब ये इधर आ जाएगा 4x बराबर, वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस होगा। तो ये बचेगा तुम्हारा 1 इधर बचा, 0 5 ऐसे बचा, 2 0 0 बचेगा, ठीक। अब ये x से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, एक हाथ से 2 हाथ से, 4 6 24, 4 3 12 एंड डबल 0। x की वैल्यू y आ गई। पूछा क्या था? x ही पूछा था, एवरेज सैलरी। 236 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अ, क्या है? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ सेलिंग ऑफ गिटार ऑफ 1% प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस निकालना है मुझे, चलो पहला देखते हैं। प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग ऑफ गिटार ऑफ 14,000 इज सेम द लॉस सेलिंग ऑफ 8800। अच्छा, अगर हम इसको 8800 में बेचते हैं तो हमको लॉस होता है, ये मेरा सीपी है। उतना ही प्रॉफिट होगा जितना इसको हम 14,000 में बेचेंगे। तो इन दोनों के जो बीच का जो एवरेज आएगा, वही इसका सीपी हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एवरेज कितना हो जाएगा? 14 और 8, 22,800 का आधा, 22,800 का आधा हो जाएगा मेरा 11,400। मेरा मेरा ये सीपी आ गया। अब ये सीपी आ गया, इसको हम 15 के प्रॉफिट में बेचे चाहे 20 के प्रॉफिट में बेचे, मेरा सेलिंग प्राइस तो आना ही आना है। तो पहला स्टेटमेंट तो सफिशियंट है, ठीक। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? द सेलर सोल्ड एट गिटार प्रॉफिट ऑफ 5%, ओके। अगर हम 100 के सामान को 5 के प्रॉफिट में बेचते हैं, 105 में बेचते हैं, आफ्टर अलाउइंग 15% का डिस्काउंट, अगर हम 15 का डिस्काउंट दिए हैं, ठीक। तो एक काम करते हैं, इसको रेशियो से खेलते हैं। इसको रेशियो से खेलने ज़्यादा मजा आएगा देन कंपेरिजन टू 100, ठीक है। इसको रेशियो में खेलते हैं, चलो। 5 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मेरा सीपी हो गया 20, प्रॉफिट एक का, सेलिंग प्राइस 21, ओके। डिस्काउंट दिए 15 का, मार्क प्राइस 20, डिस्काउंट 3, सेलिंग प्राइस 17। वाह। अब सेलिंग प्राइस 17, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों को इक्वल करना है। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 21 से मल्टीप्लाई कर दें, उस केस में मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। उस केस में मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जब मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा तो मेरा सीपी आ जाएगा, मेरा सीपी आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। जब मेरा सीपी आ जाएगा तो मेरे को पता चलेगा मेरा सीपी क्या होगा। उस केस में हम 15 के प्रॉफिट बेचे चाहे 20 के प्रॉफिट बेचे, मेरा आंसर आना ही आना है। तो उस केस में स्टेटमेंट टू भी सही है। तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, तो मतलब आइदर और, ठीक। अब इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन इतना समझ में आ गया ना, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस में आ गया तो वहाँ से मैं सीपी इजीली निकल जाएगा। जब इजीली निकलेगा तो मैं 15 के प्रॉफिट में बेचूंगा, 20 के प्रॉफिट में मैं सेलिंग प्राइस चाहिए मैं निकालूंगा, मुझे वो सीपी से मतलब था। तो इससे भी मेरा सीपी आ गया, इससे मेरा सीपी आ गया, ठीक। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये भी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, द रेशियो ऑफ लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, वाओ। लेंथ दिया है 3x, ब्रेड्थ दिया है 5x,
हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। वाह, फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। टीएस से टोटल सरफेस एरिया दिया है 376, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2 इंटू एल बी। देखो क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक है। अब दो से काट देते हैं हम, तो दो एक कम दो, दो आठे 16, दो आठे 16, ठीक है। एल और बी, एल बी 8 5 8 5 15 एक्स स्क्वायर, मतलब बी एच निकाल देते हैं तो 5 40 एक्स, ठीक। एच एल 8 3 24 एक्स, वाओ, 24 और 60 64 एक्स, तो 15 एक्स स्क्वायर प्लस 64 एक्स माइनस 188 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो मेरा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही एक्स का वैल्यू आएगा हम यहाँ रख देंगे तो मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल आएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो जैसे ही हम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब वन तो सफिशियंट है, वन सफिशियंट है। अब वन सफिशियंट है तो अब तो दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरा क्या है, इट्स बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर हमको दिया है 3 एक्स का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर दिया है 5 एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमको दिया है 8 का होल स्क्वायर, और ये सब पूरे का रूट, और ये एक सेकेंड, और ये जो है बराबर है 10√2 के। दोनों तरफ का अंडर रूट निकाल देंगे। जैसे ही दोनों तरफ का अंडर रूट निकालेंगे तो ये होगा 3x प्लस 5x प्लस 8। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 100, इसका निकालेंगे तो आएगा 2, तो 5 3 8x प्लस 8 बराबर 200। इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 192। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, यहाँ से भी x का वैल्यू आ गया, मतलब ये भी सफिशियंट है, ये भी है, ये भी है, तो इसका मतलब ये आइदर और, आइदर अलोन इज सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ सिमी रिमी जिमी, एक सिमी है, एक रिमी जी है, एक जिमी जी है, इन तीनों का जो सम है वो है 7760। सिमी के पास 160 ज़्यादा है रिमी से, और रिमी के पास 40% ज़्यादा है जिमी से। इसके पास अगर 5x है तो 40% मतलब होता है 2/5। इसके पास 5 है तो इससे 2 ज़्यादा है, 7x है। जिनी के पास रिमी के पास 40 ज़्यादा है तो उसके पास 7x है। जितना सिमी के पास 160 ज़्यादा है, 7x प्लस 160 हो जाएगा। अब ये 7 दूनी 14x 5 19x, 19x प्लस 160 बराबर 7760। वो उधर जाएगा तो 19x बराबर 7600, x बराबर 400, ठीक है। ये x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 7 चौक 2800 और 160 2960, ये 7 चौक 2800 और 4 पचे 20 2000। वाओ, 10 से 10 से 10, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, और अब 2 से काट लो। 32 35 एंड 25, सॉरी 37, तो 37 35 एंड 25, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप you understand how I am solving this question. Okay, तो आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओह, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, टाइम टेकन बाई ए बी सी अलोन वन कंप्लीट द इतने इतने, ओके। ए कोई काम करता है 5 दिन में, बी उसी काम को करता है 7 दिन में, सी उसी काम को करता है 4 दिन में, और ओवरऑल ये जो काम हो जाता है वो हो जाता है 140। 5 से करेगा तो इसको टाइम लगेगा 28 दिन, 7 से करेगा इसको लगेगा 20 दिन, और ये 4 से करेगा तो इसको लगेगा 35 डेज। ओके, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ ए बी कंप्लीट द वर्क टुगेदर। ए बी 28 और 20 करेंगे तो होगा मेरा 48। ओके, रेशियो बी और सी एक साथ करेंगे कितना टाइम लगेगा, तो बी और सी 35 और 20 55, 140 करेंगे 55 से, ये कटेगा ये कटेगा, वो उधर जाएगा वो उधर जाएगा, 50 और 48 का रेशियो बन जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये दिया ही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस फिर भी सॉल्व करते हैं। द कहाँ गया यार, पीना चाह। हम्म The data is about the total number of laptops sold in March, April, May, June, all three brands, Dell, HP and Lenovo. April, May, June. Okay. Dell, HP and Lenovo. Dell, HP and Lenovo. Okay. यहाँ हो जाएगा टोटल। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डाटा लिखेंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव है उसमें मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखना सही रहेगा। अप्रैल, मई, जून, डेल, HP and Lenovo and चलो शुरू करते हैं। द रेशियो टोटल नंबर ऑफ डेल लैपटॉप HP लैपटॉप इन अप्रैल। डेल HP अप्रैल में, डेल HP अप्रैल में ये 3 है तो ये 2 है। ओके। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेनोवो लैपटॉप सोल्ड इन मई टू जून। लेनोवो लैपटॉप मई टू जून ये 16 है तो ये 17 है। ठीक है। एंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन अप्रैल ऑल थ्री ब्रांड्स टुगेदर 2200, ये 2200 है, ये 2200 है। द टोटल नंबर ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड इन मई, मई में 80, 80 लेस देन है। लेनोवो लैपटॉप सोल्ड इन जून, लेनोवो लैपटॉप जून में 17 है, ये 80 कम है, 17 माइनस 80 हो जाएगा। दिमाग में रखें कि यहाँ एक वेरिएबल है। ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ HP लैपटॉप, HP लैपटॉप सोल्ड इन मई और जून इज 935, मई और जून, ये वाला सेक्शन। ठीक है। कितना है एवरेज है 935, तो सम कितना हो जाएगा 35 2 70 1870, 19 2 1835 2 70, वाह। ठीक है, माइंड में रखना है उसको। एंड नंबर ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड इन जून, डेल लैपटॉप सोल्ड इन जून ये वाला है 55% टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ लेनोवो लैपटॉप सोल्ड इन मई, लेनोवो लैपटॉप सोल्ड इन मई 17, 17x का 55% मतलब 11/20, 11 55% है टोटल नंबर ऑफ लेनोवो लैपटॉप इन मई। लेनोवो लैपटॉप मई में 16 है, सॉरी, तो 4/5, 44/5। ओके ओके ओके, ये एक्स में है तो ये भी एक्स में होगा, ये भी एक्स में होगा। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ लेनोवो लैपटॉप सोल्ड इन अप्रैल इज 700, टोटल नंबर ऑफ लेनोवो लैपटॉप सोल्ड इन अप्रैल 700, ये अगर 700 है तो 700 ये हो गया तो बचा 1500, 1500 बचा तो 3 को 5 के रेशियो में 1500 मतलब 5 1 बराबर 3, 3 तरीके 900, वाओ, और 3 दूनी 600, ये सॉल्व हो गया। ठीक है। फिर आगे आते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ लेनोवो लैपटॉप सोल्ड इन अक्रॉस ऑल 3 मंथ 4000, ये टोटल अक्रॉस ऑल मंथ में 4000 है लेनोवो का। ठीक है। द रेशियो ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड इन मई टू, डेल लैपटॉप मई टू जून, सॉरी, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड इन मई टू, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ कहाँ गया मेरा, जहर पेन कहाँ है, रुक जाता है, चलिए कोई नहीं। तो जुड़े है ना। मैं कहाँ पे था, हाँ। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड इन मई टू HP लैपटॉप सोल्ड इन जून, डेल मई में ये वाला 9 है। ओके, ये वाला अगर 9 है, ठीक है, तो HP लैपटॉप सोल्ड इन जून 5 है, ये 5 है। ओके, दिमाग में रखेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मेरा आ गया है, ये 4000 आ गया, ये अगर 16 है, ये अगर 17 है, कुल मिला के हो गया 33, तो जो 33 है वो बराबर है जो 40 में से 7 के 3300 के, वाह, एक बराबर 100, नाइस। तो ये हो जाएगा मेरा 1600, ये हो जाएगा मेरा 1700। ठीक, ये हो जाएगा मेरा 1600, ये हो जाएगा मेरा
1700 ये हो गया। अब उसी के थ्रू ना 1700 से ये 80 कम था, तो 1700 100 है, अगर 80 कम है तो ये मेरा बचेगा लगभग 1620, राइट ना। तो अब 1620 और 80 1700 हो जाएगा। ये 44 एक्स से 44 100 भागे 5 हो जाएगा। 44 100 डिवाइडेड बाई 5, 5 40 40 84 5 40, वाह 8000 हो जाएगा। ओके, ये हो गया, ये हो गया। और ये 9 की वैल्यू थी, सॉरी। 1620 अगर 9 की वैल्यू है तो 9 से कटेगा तो 9 एक कम 9, 9 8 72, 1800 का 118 पचे 90, ये 900 हो जाएगा। अगर ये 900 हो जाएगा तो 1800 बचा, 970 ये हो जाएगा। हो गया सॉल्व, एकदम इजी सॉल्व हो गया। कुछ नहीं है, बस अब सिर्फ इतना हटाओ, सॉल्व हो गया प्रॉपर। अब बस क्वेश्चन पकड़ना है, सॉल्व करना है। चाहो सब कुछ चाहो। चलो क्वेश्चन पकड़ते हैं, सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एचपी लैपटॉप सोल्ड इन अप्रैल और जून। एचपी लैपटॉप अप्रैल और जून 9 6 1500, वाह। टू द टोटल नंबर ऑफ डेल टू द टोटल नंबर ऑफ डेल एंड लेनोवो लैपटॉप। डेल लेनोवो अप्रैल में, डेल लेनोवो अप्रैल में 17 9 16, वाह। 2020 15 और 16, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ लेनोवो लैपटॉप सोल्ड इन अप्रैल। लेनोवो है अप्रैल में 700, डेल है मई में, डेल है मई में 1620, और लेनोवो है जून में, लेनोवो है जून में 1700। 0 2 14 6 20, 2 2 3 4, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 4 12, 1340, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, ऐसे ही उड़ा देते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन मई और जून। मई और जून तो 16 दूनी 3200, 3220, 3220 और 970, 0 7 2 9 9 2 11, 4190 यहाँ हो गया। और मई और जून तो 17 और 9 हो जाएगा 2600, 26 और 8 हो जाएगा 3480, 3480 और 20 3500, 3500 690, 710, ऑप्शन नंबर डी। गुड। कहाँ गया यार, जल्दी से फिनिश हो जा। If the average number of all three types of laptops sold in July 985, every 985 का सम कितना हो जाएगा? 3 5 15 का 5 1 हासिल, 3 और 24 25 का 5 2 हासिल, 3 और 27 तो 29, इतना हो जाएगा। If the number of HP laptops sold in July 57 more than April, HP जो है 57 मोर देन जुलाई, 57 मतलब 157 का 6 गुना, 6 सतह 42 का 2, 4 हासिल, 6 पचे 30, 6 चौदह 4 3 हासिल, 6 पंच 6 3 942 हो गया। एंड रेशियो ऑफ डेल लैपटॉप लेनोवो लैपटॉप 17 16 33। देन फाइंड द डेल लैपटॉप जून और जुलाई। डेल जून में कितना है? डेल जून में है 880, ये तो होगा ही। और जुलाई में निकाल लो, जुलाई में निकालो कितना होगा? 33 डिवाइडेड बाई डेल हो जाएगा 17, 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22, 7 छक्का 66 55, तीनों अट्ठी, सॉरी 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 सॉरी, कुछ तो गड़बड़ है, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है कालिया, कुछ तो गड़बड़ है। 2955 ये हो जाएगा तुम्हारा, 16 में 32 33 हो जाएगा ना, हाँ। डेल कितना है? 17 है, ठीक है। 2955 ही होगा, 942, 942 है,
942 है तो कुछ तो कम। 33 से काटें तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 से काटे 3 9 27 2 आते 3 और 24 3 25 15। 11 से काटेंगे 11 8 88। ठीक है, 11 से काटेंगे 11 8 88 10 हासिल। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। पूरा इरेज करते हैं फिर से इसको करते हैं। हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है। कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक सेकेंड। इफ द एवरेज नंबर ऑफ ऑल थ्री टाइप ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन जुलाई 985 का 3 गुना 19 को 3 गुना 2700 और 85 का 3 गुना 3 5 1 3 24 25 255 2700 2800 2955 हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ एचपी लैपटॉप सोल्ड इन जुलाई 57% मोर देन अप्रैल। कौन सा एचपी जो है अप्रैल से 157 हो जाएगा। ठीक है तो 6 7 42 का 2 4 हासिल 6 5 30 4 34 4 3 हासिल 6 कम 6 3 9 942 हो जाएगा। अगर इसमें से हम 942 निकाल दें तो 3 बचेगा 1 बचेगा 0 बचेगा 2 बचेगा और ये जो है ये होगा 17/33 से। अब हम काटेंगे तो 3 1 कम 3 3 1 कम 3 3 से काटेंगे तो 3 6 18 3 7 21 3 1 कम 3। अब 11 से काटेंगे तो 11 6 66 11 1 कम 1 तो 16 61 × 17 जब करेंगे। सॉरी 6 1 कम 6 हाँ तो 17 1 कम 17 का 7 एक हासिल 17 6 का 102 103 यहाँ से और 880 यहाँ से। 7 11 9 9 1 7 ऑप्शन नंबर ए। वो ना मेरे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पहला वाला खराब हो। कोई ना होता है कभी कभी फंस जाता है आदमी। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा मैं वहाँ पे स्टक क्यों हो गया था मैं सही से पढ़ नहीं पाया था। द नंबर ऑफ डेल लैपटॉप एंड एचपी लैपटॉप सोल्ड इन जून टुगेदर। डेल एचपी जून में 9 8 1780 हो गया। इज व्हाट परसेंट मोर देन लेनोवो लैपटॉप सोल्ड इन मई। मई में लेनोवो लैपटॉप 1600 है। 1600 से कितना ज़्यादा है 180 ज़्यादा है इंटू का 100। ये कटा 4 बार में 4 चौके 16 4 बचे 20 11.25% ऑप्शन नंबर सी। खत्म खत्म। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज 3000। ए एक बिजनेस शुरू कर रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है 3000 रुपया। आफ्टर अ ईयर आर ज्वाइन कर रहा है 1 साल के बाद ए को इन्वेस्टमेंट करके 4000 रुपये के। ओके। आफ्टर बी ईयर के बाद पी ज्वाइन करता है ए और आर को इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6000 रुपये करता है। ओके। एंड ऑफ 5 ईयर मतलब ये पूरे 5 साल करेगा। ये एक्स कर रहा है मतलब 5 माइनस ए करेगा। ये बी कर रहा है मतलब 5 माइनस बी करेगा। 3 0 3 0 3 0 खत्म। 3 बचे 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 5 माइनस ए जाएगा 6 5 माइनस बी तो 5 ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 2। ये इसका 3 गुना है तो 3 चौका 12 हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से कर लो तो 4 से ये कटेगा 3 बार में तो 5 माइनस ए बराबर 3 तो ए बराबर हो जाएगा 2। 6 से 6 कट जाएगा तो एक बचेगा तो 5 माइनस बी बराबर 1 तो बी बराबर 4। गुड। क्या है ए प्लस बी 8 है 4 2 6 नहीं पहला गलत। 6 8 होगा नहीं होगा 2 होगा। ए ए 2 तो होगा लेकिन -2 होगा। -2 नहीं है ए बटा बी 1/2 1/2 एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। एक और पजल नहीं सॉरी एक और डी आई। द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज इतना द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। परसेंटेज इतना है तो ये 45 ये 45 तो ये 55 ये 60 तो ये 40 ये 55 तो ये 45। गुड।
फिर ये 45 का दूना 90, 9, 45 का 2 गुना 90, 4 गुना 180, 180 हो गया, मतलब ये 7 गुना है, ठीक है, ये इसका 7 गुना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 700। 55, 55 का ये 55 का 2 गुना 110, 4 गुना 220, तो 6 गुना है, ये 6 गुना है, तो मतलब ये 600 हो जाएगा टोटल, यहाँ टोटल मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये 40% है, मतलब 6, ये भी 600 हो जाएगा, ओके। 45 का ये 6 7 था ना, तो ये 8 गुना हो जाएगा, तो ये 800, ठीक। गर्ल्स में निकाल लेता हूँ, तो 315, 315 और 85 हो जाएगा 400, 4 3 385 हो जाएगा, नाइस। 330, 70 हो जाएगा 400, 270 हो जाएगा 60, 360, ओके। 360, 40, 400, 440, ठीक है। 4 3 700, 800, गुड। अब आगे बढ़ते हैं। द रेशियो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, गर्ल्स इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल 4 3 700, 800, पूरा टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन मैकेनिकल केमिकल, बॉयज मैकेनिकल और केमिकल 3 3 645, 3 3 645 हो जाएगा, तो 5 से काट लेते हैं, 5 1 5, 5 1 30, 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, 5 9 45, 160 29, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। The total number of boys in electrical department, boys in electrical department में boys है मेरे 360, is what percent more the total number of mechanical department, गर्ल्स जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है 270, ये इससे कितना ज़्यादा है, 270 90 ज़्यादा है, इंटू 100, 1/3, 1/3 मतलब ये, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। if the total number of student in civil department, ठीक है, 10% लेस देन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जो सिविल में है 10 कम है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है कितने, 800 से 10 कम मतलब 720 है। और एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सिविल डिपार्टमेंट, गर्ल्स जो हैं सिविल डिपार्टमेंट में है, ओके, 48 मोर देन है बॉयज़ है, 48 ज़्यादा है तो 48 कम कर लेते हैं, इसमें 48 कम करेंगे तो होगा, तो 11 में 7 4 गया 7, 672 का आधा कर देते हैं तो 3 3 6, तो फाइनल नंबर ऑफ बॉयज 3 3 6, ऑप्शन नंबर ई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन केमिकल डिपार्टमेंट, गर्ल्स केमिकल डिपार्टमेंट में 385 हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट 270 हैं, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 440 है। 5 8 4 12, 6 18 19 का 9, एक हासिल, 4 3 7 9 1 10, 1095, ऑप्शन नंबर डी। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट इज इंक्रीज बाय 20%, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट इंक्रीज बाय 20%, 600 से बढ़ेगा कितना, 6/5, 120, 720 बढ़ जाएगा, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाय 10%, गर्ल्स इसमें 360, अगर 36 बढ़ेंगे तो 396, 396, 396 4 400, 4 320, 324 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
The difference between a time taken boat row in certain distance upstream, same distance in downstream is 50% of the time taken by boat row in same distance in downstream. Okay, the speed of क्या है ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर। करंट अगर 12 है, वोट मेरा एक्स हो गया, डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस 12 हो जाएगा, हम इसमें -12 हो जाएगा। यह देखिए यहाँ से लाइन पड़ी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट रो इन सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस जा रहा है अप स्ट्रीम में तो x -12 से जाएगा, इस सेम डिस्टेंस ट्रेवल बाय डाउन स्ट्रीम माइनस जो जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, ये माइनस हो रहा है, तो ये जो है ये हाफ टाइम है डाउन स्ट्रीम का x प्लस 12 का। ये कुछ समझ में आया? द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बोट रो इन सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड सेम डाउन स्ट्रीम जो है आधा है टाइम टेकन बाय बोट रो इन सेम डाउन स्ट्रीम। डी से डी कटा, 1/x -12 -1/x प्लस 12 बराबर 1/2x+12 होगा। अब इसको आप एलसीएम लेके ढेर सारे इक्वेशंस बना के सॉल्व करिए या बाई ऑप्शन चाहिए, तो मैं इसमें बाई ऑप्शन जाना प्रेफर करूँगा। मैं पहले 40 पकड़ता हूँ, यहाँ रखता हूँ मैं, पहले मैं 40 पकड़ता हूँ, मैं 40 पकड़ा, यहाँ मैं 40 रखा, 40 में से 12 गया, 1/28 माइनस 40 प्लस 12 1/52 इक्वल टू, यहाँ 40 रखूँगा तो 1/2, 40 रखा तो 40 प्लस ये भी 52 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 2 से काटूंगा तो 2 से कटेगा ये 14 बार में, और इसको मैं काटूंगा तो कटेगा ये 26 बार में, ये हो जाएगा 1/52। इन दोनों का मैं अगर एलसीएम लेता हूँ तो आएगा 26 दूना 52, 26 का 3 गुना नहीं आएगा, एलसीएम इसका आएगा सपोज 14 26 ले लेते हैं, 14 14 कटेगा 26 माइनस ये 14 बचेगा, यहाँ बचेगा 1/52, तो 26 में से 14 गया 12/14 बराबर 1/52। अगर इससे मल्टीप्लाई करते तो इसके बराबर नहीं आ रहा है, लगभग नहीं आएगा, तो ये वाला नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर, मैं इसको छोड़ के दूसरा लूँगा, मैं इसको छोड़ के दूसरा लूँगा, ये वाला ऑप्शन नहीं जा रहा है, बहुत लंबा जा रहा है, तो इतना लंबा नहीं जाता, मैं तुरंत हो जाता भाई ऑप्शन से। 60 रख के देखता हूँ, तो 60 रखा तो 1/60 में से 12 गया 48, 60 रखा तो 72, 60 रखा तो 72, 72 2 से काटेंगे तो होगा मेरा 24, 2 से काटेंगे तो होगा मेरा 36, और ये हो जाएगा 1/72। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 72, देखो 72 आया ना, नीचे 72 है, यहाँ मेरा एलसीएम 72 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट कहाँ गया, यहाँ गया हम, क्या है 40% or 50% total mushroom produced by N and P respectively are rotten. Then find what is the difference between the total number of good mushroom roasted by N और P. N में 40% खराब हो गया, 60% सही होंगे, तो N कहाँ गया, N में यहाँ पकड़ूंगा, टोटल मशरूम बोला, टोटल 2 2 4 2 6, तो 12,600 ये हो गया। ओके, फिर यहाँ हो गया 640, 6,400 ये हो गया। ओके, और फिर ये हो गया 8,400, 8,400, 0 0 10 4 14 का 4 एक हासिल, 8 2 10 6 16 1 17 का 7 एक हासिल, 27,400 का 60% बचा है, तो 60% हो जाएगा। 6 24 का 4 2 हासिल, 6 7 28 2 3 का 0 3 हासिल, 6 3 12, हाँ हाँ हाँ, 6 24 का 4 2 हासिल, 6 7 42, तो 44 का 4, 6 24 का 4 2 हासिल, 7 42 44 का 4 2 44 का 4 4 हासिल, 6 3 12 4 16, ये हो गया 16,440 एंड 50% सही है, 50% खराब हो गया। पी का टोटल कितना है, पी यहाँ है, इसका टोटल हो जाएगा 14,400, यहाँ से हो जाएगा 200 कम 10 800, यहाँ से हो जाएगा 600 9 600। इन सब का सम 2 0 2 0, 8 4 12 6 18 का 8,
एक हासिल 10 4 14, 4 एक हासिल 34 का आधा 17 8 400, 17 400। तो ये इससे 40 कम है, मतलब 960। ऑप्शन नंबर सी। गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन बटन मशरूम प्रोड्यूस्ड बाय के और एम? बटन मशरूम के और एम 11 200 और 11 200 और एम 10 800, 10 800, 0 0 0 2 2। टू द पाइन मशरूम ओपी, ओपी ओपी 14 और 9 600, 14 और 9 600। तो ये हो जाएगा 6 9 4 13 का 3 एक हाथ से दिए। 2 0 से 2 0 कट, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 0 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 55। ये हो जाएगा 5 और 9 59। ऑप्शन नंबर डी। If 70%, 60%, 75% button mushroom, oyster mushroom, pine mushroom, respectively produced by the what is it? Unsold. Okay, okay, okay. सोल्ड किया तो अनसोल्ड पूछा है। अरे क्या, 2 4 6, 9 6 का 30%। ओके, प्लस 60% ऑफ ओ, 10 13 200 का 60% मतलब 40%, मतलब 2/5, प्लस 75% मतलब 1/4, 9,000 का 1/4। ओके, 0 से 0 कट गया। 3 0 0 0, 3 6 कटा 8, 1 हाथ से 3 9 27 28, प्लस 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 3 हासिल 5 दूनी 10, 3 हासिल 5 चौके 30, 5 चौके 20, 0 2 0 0, 2 चौके 8, 2 चौके 12 का 2 एक हासिल 2 दूनी 4 1 5, प्लस 4 से काटेंगे इसको हम, 4 दूनी 8, एक हासिल 4 दूनी 8, 2 हासिल 2 2 5 0। वाह, इन सबको सम कर देंगे, आ जाएगा 2 2 5 0, 5 2 8 0 एंड 2 8 8 0। 0 8 8 16 5 21 का 1 2 हासिल, 8 2 10 2 12 2 14, एक हासिल 5 2 7 2 9 1 10, 10410, 10410। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होता है एक से। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पाइन मशरूम की और है? पाइन मशरूम के में 7,200, के और एन में 8,400, 8 7 15,600, 8 7 15,600, 7 8 7,800। ऑप्शन नंबर डी। The the number of बटन मशरूम प्रोड्यूस बाय स्टेट पी। बटन मशरूम स्टेट पी है मेरा 14,400। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ ओयस्टर मशरूम एम। ओयस्टर मशरूम एम है 12,000 से। ये कितना ज़्यादा था? 2,000 ज़्यादा था। इनटू का 100, 000 से 000 कटा, तो बचेगा मेरा 200/12। इट मीन्स 100 कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। द टोटल नंबर ऑफ बटन मशरूम स्टेट पी, बटन मशरूम स्टेट पी 14,400 इज व्हाट परसेंट बोला देन टोटल नंबर ऑफ ओ मशरूम एम। ओ मशरूम एम 12,000। ओहो, ये है 12,000 से कितना ज़्यादा है? 14,400 में इतना ज़्यादा है, इंटू का 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 12 से कटेगा 20 बारह मतलब 20%। ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अब लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं। ये है 80 10 90, ये है तुम्हारा 90 12, ये गैप हुआ 14 का,
ये गैप हुआ 16 का, नेक्स्ट गैप होगा 18 का। तो 132 में 18 जुड़ेगा तो 150, ऑप्शन नंबर ए। इससे ये हो गया 11 और 18 मतलब 7 का गैप। 18 और ये मतलब 9 का गैप। ये मतलब यहाँ 11 का गैप। यहाँ हो गया मेरा 13 का गैप। अगला मेरा 2 के गैप में होगा 15 का गैप। 51 में 15 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 469, ये हो गया तुम्हारा 32 और 8, 40, 20, 60, इट मीन्स 29 का गैप। ठीक है, ये 29 का गैप। इसके बीच में 32 और एक 33 का गैप। 32 एक ऐसे और एक यहाँ से 31 का गैप होगा, सॉरी। यहाँ पे ये जो गैप होगा 365, मतलब एक ऐसे गया 65 मतलब 25 35। ये गया तुम्हारा 37 का गैप, माइनस में जा रहा है। यहाँ गैप होगा लगभग 364 और 323 के बीच में 41 का गैप। प्राइम नंबर 29, 31, 37, 51, नेक्स्ट प्राइम होगा 43 का गैप। तो 3 2 3 में से 43 जाएगा तो लास्ट ज़ीरो आएगा। ज़ीरो बस एक ही में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन। The two train are running on parallel track on the same direction at the speed इतना। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगा तो माइनस स्पीड होगा 18। इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, 18 मीटर में 5 में 18 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड माइनस कर देते हैं। तो माइनस किया तो 18 आया। ठीक, 1 किलोमीटर पर हावर में था तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5 मीटर 18 से मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। फिर द फास्टर ट्रेन क्रॉस अ स्लोअर ट्रेन इन 2 मिनट। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। द लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन 40 मीटर मोर। 40 ज़्यादा है फास्टर ट्रेन से, तो फास्टर ट्रेन का लेंथ हमें एस रखना होगा। देन फाइंड द लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, इसका एक्स का वैल्यू बताना है। तो ये क्रॉस करेगा, ये क्रॉस करेगा, एक्स एक्स मतलब 2x प्लस 40 क्रॉस करेगा। 18 से 18 में कट जाएगा, वो रह जाएगा, तब 12 पंजे 60, 600 हो जाएगा। 600 बराबर 2x बराबर 40 हो जाएगा, सॉरी प्लस। यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो 560 बराबर 2x हो जाएगा। x बराबर किसी भी हाल में 280 होगा। और पूछा क्या था, फास्टर ट्रेन का वैल्यू कितना है, एक्स एक्स मतलब 280, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वांट सेक्शन का जो मैंने मॉक लगाया है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। और इस टाइप्स के और भी वीडियो चाहिए होगा तो मुझे फॉलो करिएगा। ठीक है, और बाकी कोई भी डाउट्स हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना समझ में आ रहा हो, जो मैं सॉल्व किया हूँ उसके बारे में कुछ पूछना हो, तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, जाके मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस सेक्शन।